भाभी इधर से गई ना, भाभी बोली क्या कहाँ आया है तूरे, इतना रात में क्या करने आया है तुम। 3 बज रहा था रात तभी। सेम केस के 2-3 रोज के बाद रहरिया में घटना हुआ। आरती और छोटू को उसी तरह घर में पकड़ा, और घर में पकड़ा तो मारते मारते लड़की के पक्ष मारते मारते मार दिया। तो उसको सारा गलत बता रहा है कि नहीं ये गलत किया, इस हिसाब से नहीं होना चाहिए यहाँ, लेकिन उस हिसाब से नहीं किया गया। दोनों को अगर घर में पकड़ा जबरदस्ती तो दोनों को शादी के तौर पे बोला चलो जिंदगी किसी का खराब किया तो तुम इसको रख लो। जिस तरह से आरती और छोटू के साथ घटना घटा है, ठीक उसी प्रकार एक और घटना अररिया में घटा है और अभी मैं उसी घटना स्थल के पास हूँ। अभी रात के लगभग 9 बज रहे हैं और यहाँ से मैं आप लोग को दिखला रहा हूँ। ये इनके भाभी हुई और ये पीड़ित है। अब ये जो है नाबालिग है, 15-16 साल की एक लड़की है और ये सारे चीज़ें जो है बता रही है कि हमारे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। क्या हुआ था बाबू, उस रात क्या हुआ था बताओ। हम सोए हुए थे 3 बजे। हाँ। उसके बाद जो है ना वो आया मेरे घर। घर आया ना, घर पूरा घर को तोड़ के गया। गया तो हम सोए हुए थे तो मेरा मुंह बंद करके मेरे साथ रेप किया। उसके बाद जो है मैं पूरा चिल्लाने लगे ना। मेरी बाबू सोई हुई थी बगल में, भैया का बेटी है, वो सोई हुई थी। पूरा चिल्लाई, बोली कौन है कौन है, पूरा रोने लगी तो हम भी रोने लगे। तो भाभी इधर से गई ना, भाभी बोली क्या कहाँ आया है तूरे, इतना रात में क्या करने आया है तुम। 3 बज रहा था रात तभी। तो बोला क्या कहाँ, तो वो बोला क्या हम शादी करेंगे, हम आए शादी करने, शादी करेंगे। पूरा शादी किया, पूरा गांव समाज का लोग था उसके साथ शादी किया। उसके बाद शादी करके उसके बाद घर गया वो अपना, बोला यहाँ पे घर चलो। घर ले गया। घर पे उसका माई के यहाँ कोई नहीं था, मानी उसका गार्जियन नहीं था। चाचा लोग बोला क्या नहीं हम नहीं रखेंगे, जाओ जहाँ रखेगा तुम जाओ लेके। उसको भी पूरा वहाँ से बोला क्या तुम भी जाओ यहाँ से। हम दोनों फिर आ गए माई के आए तो फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम लोग 12 बजे तक घरे थे। उसके बाद जो है ना उसका गार्जियन लोग पता नहीं कौन कॉल किया, थाना पे कॉल किया तो थाना से पुलिस लोग आए तो उसके बाद हम लोग को ले गए वहाँ थाना पे। इसीलिए हम बोल रहे हैं अभी हमको कौन रखेगा, मेरे साथ गलत किया तो रखना तो उसको ही पड़ेगा ना सर। हम रहना भी चाहते हैं उसी के पास। आप इनकी कौन हुई? भाभी है। हाँ। हमने गया तो वहाँ पर देखे वो लड़का को घर में जो देखे ना, तो हम बोला अरे क्या करने के लिए तुम घर आए थे। तो बोला कि हम शादी करने के सिंदूर के साथ आए थे, हम शादी करेंगे, हम लोग को कोई मारपीट नहीं करना। तो हम बोले ठीक है, आप जब मारपीट नहीं तुमको करना तो ठीक है तुम शादी करो। तब लोग सबके बुलाया, सब समाज के बीच उसका शादी करवाया। उस लड़का के घर में बंद करके रखे, तब उस आदमी को बुला करके उसकी शादी करवाया। अब वो लोग ने मुखिया के यहाँ शादी करवा कर जो भेजा तो बोला कि हम नहीं रखेंगे। हम काहे के लिए रखेंगे, जब नहीं रखेंगे तो वो वहाँ से वापस लौटा दिया। यहाँ से गया तब वो 12 बजे तक लड़की को यहाँ पर रखा। वहाँ से मुखिया जी ने फ़ोन किया, कानून में लेकर के चले गया। लड़का का क्या नाम था बाबू? मोती कुमार। हाँ, लड़का किसका बेटा था? मुखिया जी का, अरुण यादव का। अच्छा, मुखिया का वो बेटा था जी। अच्छा, अरुण मुखिया का बेटा था। वह हर हमेशा ही दबंग देने लगता है कि जिसका लड़की जहाँ पर मिलेगा वो मैं वही कर देंगे, रेप कर देंगे, यही कर देंगे, वही कर देंगे। वो पूरा दबंग देने लगता है। तो बार बार जब वही करेगा तो उसको क्या करेगा, शादी करवा दिया तो बोलता है कि हम नहीं रखेंगे। तो रखने न पड़ेगा उसको। ये लड़की कहाँ पर जाएगा, उसको लड़की को रखना ही पड़ेगा। तो हम लोग के यही कहना है जो उस लड़की को रख लो। इससे शादी कौन करेगा, शादी तो कोई नहीं करेगा इससे। पूरा गांव फैल गया है, पूरा बिहार फैल गया है, तो इसका कौन रखेगा, कौन इससे शादी करेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि उस घर में अन्याय हो गया है, उसको अन्याय की सजा ही मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी देखिए इनके भाभी थी, उस समय ये भी मौजूद थी और ये नाबालिग लड़की है और इसके साथ वो लड़का जो था गलत किया था। और उसके बाद समाज के लोगों ने सभी लोग मिल करके शादी करवा दिए थे ना, समाज के सभी लोग मिलकर शादी कराए थे जी। तो अब सब लोग मिलकर करवाए थे ना जी, सब लोग मिल करके, सारे समाज के लोग थे, सारे समाज का लोग था। तब उसको रखना चाहिए। और देखिए ये नाबालिग लड़की है और इसके साथ गलत किया है और लड़का जो है अब
उसको परिवार वाले रखना नहीं चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है नाबालिग है और ये दोनों को छोड़ देना चाहिए अभी, और उसके बाद जैसे ही ये बालिग हो जाए उसके बाद दोनों एक साथ रह सके। वो जैसे ही उम्र पूरा हो जाए उसके बाद दोनों रहने लगे। फिलहाल ये अपने घर में ही रहेगी जब तक इसका उम्र पूरा ना हो जाए। घर पे ना होगी ना? जी हैं? जी जब उम्र पूरा होगा तब ना जाओगे? जी। देखिए लड़की की माँ है और बेबस माँ है, ये है, ये लड़की की माँ है। अब देखिए टेंशन में है और चिंता में पड़ी हुई है कि आखिरकार अब लड़की के साथ क्या होगा। हमारी लड़की के इस तरह से जो लड़का है घर में घुस करके गलत किया है, अब आगे क्या होगा। क्या चाहती हैं आप? हमें तो घर में नहीं रहिए तो कामत पर नहीं देखलिए रहे, सबटा एकदम हल्ला गुल्ला करे रहे, डरा भरल रहे, तब अलिए। कहाँ थी आप? ओते रहिए माल नुगा कामत पर। ये देखिए अब ये मजबूर माँ है, लड़की की माँ है, अब ये टेंशन में है। हमर बेटा सब घर में रहे, हाँ। हमरा घर में कोई नहीं, एकटा पुतौ एकटा बेटी। आपके घर में कोई नहीं था जब वो घर में घुसा था? कोई ना। आपके घर में जेंट्स कोई नहीं था? कोई ना। अच्छा, सब लोग बाहर गए हुए थे? हाँ इसीलिए वो मौका देकर घुस गया था? हाँ। देखिए अब घर में इस तरह से घुसा जब घर में कोई नहीं था। अब इसके लिए प्रशासन को भी कड़ी से कड़ी एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग पीड़ित परिवार हैं। अब ये माँ है, अब ये खुद ही चिंता में पड़ी हुई है और परेशान है कि अब हम लोग के साथ क्या होगा, हम लोग के परिवार के साथ क्या होगा। हमारे साथ पीड़ित के भाई हैं और ये भी भाई हैं। अब ये लोग भी मजबूर हैं कि क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके बहन के साथ जो है गलत किया गया है। लोग घर में घुस करके, लड़का जो है घर में घुस करके इनके बहन के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना यही चाहते हैं, पता नहीं हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। यही जो सेम केस के 2-3 रोज के बाद रहरिया में घटना हुआ, आरती और छोटू को उसी तरह घर में पकड़ा, और घर में पकड़ा तो मारते मारते लड़की के पक्ष मारते मारते मार दिया। उसको सारा गलत बता रहा है कि नहीं ये गलत किया, इस हिसाब से नहीं होना चाहिए यहाँ, लेकिन उस हिसाब से नहीं किया गया। दोनों को अगर घर में पकड़ा, जबरदस्ती करते हुए पकड़ा, तो दोनों को शादी के तौर पे बोला चलो जिंदगी किसी का खराब किया तो तुम इसको रख लो, अपने पास में रख लो। तो इसमें भी सर कहीं हम लोग को गुजारा नहीं है, मतलब दबंगता दिखाता है और हम लोग के ऊपर घात लगाए रहते हैं। मारपीट किया, सुरेश यादव को पूरा जख्मी कर दिया, और ऊपर से बोलता है कि पवन यादव, शक्ति कुमार, मेरा नाम रविंदर कुमार है, ये सबको कहीं रास्ता में मिलता है, कहीं मिलता है तो ये सबको ख़त्म कर दो, बस न रहेगा बांस न बजेगा बोसली। ये सब यही सब बेसी उड़ता है, कोर्ट कचहरी जाने का इसके परिवार में कोई लायक ही नहीं रहेगा। यानी कि वो जो छोटू और आरती की घटना हुआ था सेम उसी तरह से हुआ? सेम वही घटना है। इस घटना के 3 रोज बाद वो घटना 4 रोज बाद हुआ है। उसको मारते देखिए, मतलब उसका मारते मारते मार दिया गया, तो वहाँ कितना दोषी बना रहा है लड़की पात्र को, सबको उसको सजा पे सजा मांग रहा है पूरे बिहार। लेकिन यहाँ उसको छोड़ दिया गया, बाइज्जत छोड़ दिया गया। चलो रेप किया, गलत किया, लड़का भी बोला था हाँ शादी कर लेंगे, हमको कुछ हम बकस दीजिए, हम शादी कर लेंगे, उसको छोड़ दिया गया शादी के तौर पे। चलो लड़की को जिंदगी भर रखेगा, वो छोड़ दो उसको, तो उल्टे उसका परिवार सब तो घेर घेर के मारता है, घात लगाए हुए रहता है, और जो है हम लोग को धमकी पर धमकी देते आ रहा है। बताइए सर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पता नहीं। 2 बार से मुखिया है, अपना मुखिया पर बहुत बड़का बाहुबली दबंगता दिखाता है। बिल्कुल। देखिए रहरिया में जिस तरह से घटना घटा है, उसी तरह से एक और घटना जो है उससे पहले ही ये घटना जो है उसी तरह से घटना एक और इनके घर में घटा है। इनके घर में जो है एक लड़का आया और जो इनके घर में लड़की थी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। सेम रहरिया वाला ही जैसा घटना था, आरती और छोटू के जैसा घटना था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, लड़के के साथ और लड़की के साथ शादी करवा दिया, लड़का और लड़की दोनों को शादी करवा दिया, और उस तरह से मारपीट नहीं किए, लड़का को मारे नहीं। ये लोग इतना अपना जो है इंसानियत दिखलाए, लेकिन इसके बाद अंजाम क्या हो रहा है आप लोग भी देखिए कि इन लोगों को हमेशा मारपीट किया जा रहा है, इन लोगों को हमेशा मारा जा रहा है। आईसीयू में भर्ती है वहाँ। हाँ। आईसीयू में भर्ती करा गया यहाँ, मतलब और सब पर कह रहा है कि मारेंगे और सबको मारेंगे, बारी बारी से मारेंगे। हाँ बस यही कहता है। बताइए तो कहाँ न्याय है, कहाँ क्या है, कहाँ प्रशासन है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। प्रशासन दबंग में चल रहा है, उसके दबाव में चल रहा है, क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसमें भी सर यदि शादी करवाए ना हम लोग, तो हम लड़की से डिमांड लिए लड़का से कि हम लड़की नाबालिग है तो 2 साल के बाद भेजेंगे उसके साथ। तो लड़की भी तैयार हुआ, लड़का भी तैयार हुआ।
तो लड़का लड़की तैयार हो गया, समाज भी तैयार हो गया इस बात से कि ठीक है नाबालिग है तो मान लीजिए कानून आधार से तो दोनों की उम्र कम है, तो आप अपने अपने घर रखिए। हम लोग राजी थे वो भी नाम से, और मुखिया उधर से सिल्लीगुड़ी से आए अपने पत्नी की इलाज करा के, तो ये फोन पे दोनों को भेज दिया थाना से लड़का को जेल भेज दिया। तो उसका कहना है कि हम हर हालत में, ये गरीब परिवार का लड़की है, सबसे गरीब है, ये नीच लड़की को हम नहीं रखेंगे अपने घर के अंदर, क्योंकि हम लोग बड़े हैं, बड़े घर में शादी करेंगे लड़का का, तो हम लोग तो सर गरीब है, तो हम लोग कहाँ आप ढूंढेंगे दूसरे लड़का। मान लीजिए यदि इतना इज्जत प्रतिष्ठा ले ही लिया है, तो हम लोग इसीलिए कोर्ट में गए, अपील किए, अपना न्याय के लिए हक मांग रहे हैं। कानून के सहारे गए। कानून के सहारे। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज अररिया से। नमस्कार, जय हिंद।